This video is sponsored by Tanishq School of Nursing. नागपुर में आने वाले दिनों में कड़े नियम लगाए जाने के पालक मंत्री नितिन राउत के बयान के बाद नागपुर के व्यापारियों को बड़ा नुकसान हुआ है। इस वक्तव्य के बाद व्यापारियों के बाहर शहरों के ऑर्डर रद्द हुए हैं। ऐसी बात नाग विदर्भ चेंबर के अध्यक्ष अश्विन मोहाडिया ने महाराष्ट्र टीवी 24 से बातचीत के दौरान बताई। नागपुर में कोरोना के आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसके कारण नागपुर में नए निर्बंध लगाए जाएंगे, ऐसा संकेत जो है पालक मंत्री नितिन राउत ने दिया, जिसके बाद व्यापारी वर्ग फिलहाल चिंता में है। मेरे साथ कुछ व्यापारी है, उनसे बात करते हैं। मेरे साथ नाग विदर्भ चेंबर के अध्यक्ष अश्विन प्रकाश मेहरिया जी है, तोतला साहब भी है। सर, नितिन राउत ने जब एक घोषणा किया, संकेत दिए कि नागपुर में फिलहाल जो है फिर नए निर्बंध लगाए जाएंगे, तो उसके बाद से ये 2 दिन गए, क्या असर पड़ा आपके व्यापार पर? पूरा व्यापार वापस से असमंजस की स्थिति में आ गया, अनसर्टन हो गया, सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो गए, आने वाले पेमेंट रुक गए। जो हमने आगे ऑर्डर फॉरवर्ड करे थे हमने वो कैंसिल कर दिए कि माल आएगा तो बेचेंगे किसको। इस प्रकार से पूरा व्यापार अस्त व्यस्त वापस से हो गया है। एक स्टेटमेंट आने के बाद से पूरा व्यापार में असमंजस की इतनी सारी स्थिति आ गई है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इस स्टेटमेंट को किस तरह से देख रहे हो? क्योंकि नितिन राउत के स्टेटमेंट के बाद फिर राजेश टोपे के स्टेटमेंट आया, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि हमारा कहीं पे भी विचार नहीं है कि हम कहीं पे भी अब नए निर्बंध लगाए। मेरे को लगता है ये स्टेटमेंट एक जल्दबाजी में दिया गया स्टेटमेंट है और मुझे हमारे पालक मंत्री पे, हमारे कलेक्टर मैडम पे, हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर साहब पे पूरा विश्वास है। वो इस प्रकार का निर्बंध अभी नहीं लगाएंगे। मैं उनसे आपके माध्यम से भी निवेदन करता हूँ कि अभी इस प्रकार के निर्बंध की मुझको नहीं लगता ज़रूरत है। और व्यापारी साथ मौजूद है। सर, अगर ये निर्बंध लगाए जाते हैं, अभी उन्होंने कहा कि 3-4 दिनों में इम्प्लीमेंट कर दिए जाएंगे, अगर लगाए जाते हैं तो आपकी भूमिका क्या होगी? नहीं, अगर लगाए जाते हैं तो ये जल्दबाजी का कदम होगा। कारण कि अभी लेवल 1 चल रहा है और जब तक सरकार ने खुद कहा कि लेवल 5 नहीं आता तब तक हम निर्बंध नहीं लगाएंगे और जो पाबंदियाँ हैं वो लेवल 5 की लगाएंगे। तो अगर इसके बावजूद भी राज्य सरकार या पालक मंत्री जी ये निर्बंध लगाते हैं तो हमारी भूमिका सभी संगठनों के साथ बैठकर जो रहेगी वो निभाएंगे और हमारे व्यापार को बचाएंगे। अभी 2 महीने हुआ सिर्फ कोरोना के नए जो नियम हटाने के बाद, अब फिर एक बार एक ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है, तो किस तरह से देखते हो, क्या परेशानी हो सकती है? व्यापारी बहुत परेशान है। ये जो स्टेटमेंट राउत साहब ने दिया, इसके बाद में पूरा व्यापार जगत नागपुर शहर का बेचैन हो गया है। पूरे लोगों के धंधे डिस्टर्ब हो गए, माइंड डिस्टर्ब हो गए और कोई चाहता नहीं है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां भी नहीं है। जब ऐसी परिस्थितियां आएंगी तो हम सरकार का साथ देंगे। बिना परिस्थितियों के अगर उन्होंने निर्णय थोपा व्यापारियों के ऊपर तो व्यापारी भी अपना बचाव करेंगे किसी न किसी रूप में। हो सकता है कि सरकार के निर्णय का विरोध करें। पालक मंत्री ने स्पष्ट किया है कि जब तक एक आंकड़े में पेशेंट थे तो तब तक हमने कुछ नहीं किया, लेकिन जब 2 आंकड़े में पेशेंट आए तो हमको कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसके लिए वह नए निर्बंध लगाने की बात कर रहे हैं। अभी फिलहाल कल जो 18 पेशेंट आए हैं, तो आप किसको देखते हैं कि पेशेंट अभी जो आंकड़ा है वो समाधान कारक है, या इसके ज़्यादा होने के बाद आप सोचेंगे कि ठीक है हम इसका सरकार का समर्थन कर रहे हैं लॉकडाउन में? सर, 18 पेशेंट कोई बड़े पेशेंट नहीं है। 2 आंकड़ा ने क्या, 99 तक 2 आंकड़े होते हैं। 99 तक 2 आंकड़े होते हैं। अभी तक 10 पेशेंट आ रहे थे, 8 पेशेंट आ रहे थे, 9 पेशेंट, तो 2 आंकड़े थे 9-10 पेशेंट में। अब 10 के बाद 12 और 18 में अपने को देखना चाहिए, 15 दिन देखना चाहिए। इतना जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। 15 दिन देखिए। अगर बढ़ते हैं, पिछले साल तो 600-500 पेशेंट आ रहे थे रोज के, लेकिन ये 18 पेशेंट कोई पेशेंट नहीं है। ये 40-50 लाख लोगों का शहर है और उसमें ये कोरोना जाने वाला नहीं है। कोरोना के साथ हमको जीना सीखना पड़ेगा, ये हमारे पीएम साहब का भी बोलना है। तो कोरोना के साथ ही रहना है, कोरोना के साथ ही जीना है, कोरोना के साथ ही व्यापार करना है हमें। तो ये 18 पेशेंट, 20 पेशेंट, 25-50 पेशेंट कोई ज़्यादा बात नहीं है। अभी अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो आपका अगला कदम क्या होने वाला है? अगला कदम तो हम बैठ के विचार करेंगे। हमारे साथ में 125 संगठन जुड़े हैं, अलग अलग एसोसिएशन जुड़ी है। फिर से हम मीटिंग लेंगे और जिस प्रकार जरूरत पड़ी तो हम सड़क पे भी आएंगे। तो जिस तरह से पालक मंत्री नितिन राउत ने घोषणा की कि नागपुर में कुछ दिनों में नए निर्बंध लगाए जाएंगे, उसका विरोध जो है व्यापारी संगठन कर रहे हैं। अगर जल्दबाजी में निर्णय लिए जाते हैं तो व्यापारी संगठन रास्ते पर उतरेगी, ऐसी बात उन्होंने कही है। कैमरा पर्सन दिनेश सातपुते के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर। एक्स्ट्रा एज फिटनेस का कंप्लीट सॉल्यूशन। यू विल फाइंड ऑल सॉल्यूशन ऑफ फिटनेस हियर। वी प्रोवाइड न्यू टेक्निक्स ऑफ फिटनेस and weight loss which has Zumba, mixed martial arts and also Bollywood dance, where we will provide you expert trainers.
We provide Being Strong brand equipment which makes you more stronger. You will get students, monsoon and all attractive packages here. Our address, 3rd floor, RPTS ground, above Domino's Outlet, Madhav Nagar, Nagpur. Contact us on 8669669737. एकदंत वक्रतुंड लंबोदर विनायक गजानन ऐसे महाराष्ट्र के आराध्य दैवत और हम सभी के लाडले बाप्पा गणपति बाप्पा हो रहे हैं विराजमान। अगर आप भी अपने घर, मंडल और सोसाइटी में करते हो बाप्पा की स्थापना तो महाराष्ट्र टीवी 24 से करें संपर्क। हम आएंगे आपके सोसाइटी, मंडल या घर और दिखाएंगे आपके मंडल और बाप्पा की विशेषताएं। नियमों का पालन कर होगी मस्ती मजाक के साथ बाप्पा की भक्ति। तो राह किस बात की देख रहे हो? रजिस्टर करें अपना मंडल, सोसाइटी या फिर अपना नाम। संपर्क करें 7122552656 या 9225225154 पर और मनाइए गणेश उत्सव महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ।